सो लास्ट क्लास हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट को डिस्कस कर रहे थे। फॉल्ट को फिर डिस्कस स्टार्ट किए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे। सो टुडे वी डिस्कस द सिमेट्रिकल फॉल्ट। सो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है? बेसिकली फॉल्ट है जिसमें जहाँ पे तीनों फेज में फॉल्ट आता है। ठीक है, जैसे देखिए आर वाई बी तीन फेज है, तीनों फेज में फॉल्ट एक साथ आएगा और ये शॉर्ट सर्किट होगा और ये फॉल्ट करंट तो क्या होगा कि ग्राउंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉल्ट करंट है तीनों में, इन तीनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो ये काफी रेयर फॉल्ट है, बट अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो इस तरह की फॉल्ट को सिमेट्रिकल फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट सर्किट करंट which flow through the transmission line to the fault point। ठीक है, जहां पे फॉल्ट आया, ठीक है, वो जहां से ऑरिजिनेट कर रहा है करंट, वहां से लेकर जहां पे फॉल्ट आया वहां का करंट फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वैसे ये फॉल्ट करंट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, तो इनरश करंट काफी करंट होगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। इसमें बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होगा इट कैन कम आउट इन फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड, ठीक है, हीट। सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट का। सो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है आई आर, आई वाई, आई बी, इसकी वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और ये एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है, इस तरह का फॉल्ट रेयरली अकर करता है ट्रांसमिशन लाइन में, बट अगर ये होता है फॉल्ट तो काफी इसकी सीवियरिटी काफी काफी सीवियर होगा, इसकी नेचर काफी सीवियर होगी। नेक्स्ट ये जो फॉल्ट है सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये आइडिया देता है मैक्सिमम रेटिंग क्या हो सकता है प्रोटेक्टिव डिवाइस को। ऑब्वियसली जो फॉल्ट, जो भी फॉल्ट होगा वो रियल फॉल्ट जो हम सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो मैक्सिमम उसका वैल्यू क्या सिमेट्रिकल फॉल्ट ही हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा रेटिंग, उससे ज़्यादा कभी भी फॉल्ट करंट फ्लो नहीं करेगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगर ये प्रोटेक्टिव डिवाइस का मैक्सिमम रेटिंग फाइंड करना है, उस केस में हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस पे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि फॉल्ट काफ़ी सीवियर होता है एंड इट कैन डैमेज द ट्रांसमिशन लाइन को वेरी बैडली, काफ़ी बैडली खराब तरीके से डैमेज कर सकता है ट्रांसमिशन लाइन को। ठीक है, जिसकी वजह से पावर हैम्पर काफ़ी समय तक हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इसकी सीवियरिटी काफ़ी हाई है। चलिए हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टर भी मैं दूंगा। सो ये देखिए बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस है जैसे ऑल्टरनेटर्स होंगे, ठीक है, जनरेटर या ऑल्टरनेटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए सबस्टेशंस में। ठीक है, तो बेसिकली इनका आपको पता है कि इनका जो इम्पिडेंस होता है मेनली रिएक्टेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। इसीलिए जनरली क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटर्स, ठीक है, इस सब में क्या होता है कि हम लोग रिएक्टेंस के फॉर्म में इसकी इम्पिडेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब तो फिर आर और एक्सएल का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इम्पिडेंस निकलेगा। पर अगर आर की वैल्यू काफ़ी कम है एज कंपेयर टू एक्सएल, तो उस केस में जो इम्पिडेंस होता है वो मेनली रिएक्टेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि क्योंकि परसेंटेज रिएक्टेंस
आप देखिए एक एक्स हो गया रिएक्टेंस वैल्यू, ठीक है, और परसेंटेज रिएक्टेंस जो होता है वो आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस एक्चुअली वो अनचेंज्ड होता है, दे आर रेफर्ड टू ट्रांसफार्मर। आपको जैसे पता है कि ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर अगर हम लोग सेकेंडरी साइड से उसको आप रेफर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, उसकी जो इम्पीडेंस रिएक्टेंस की वैल्यू होगी ओमिक रिएक्टेंस, वो मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड हो जाता है स्क्वायर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो इसी चीज को क्या है कि अगर आप परसेंटेज रिएक्टेंस में दे रहे हैं तो फिर इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यू कैन रेफर टू विच एवर साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, आपका परसेंटेज रिएक्टेंस सेम रहेगा, बट एक्स की जो वैल्यू है, जो रिएक्टेंस वैल्यू है, वो चेंज हो जाती है अगर आपको सेकेंडरी साइड से रेफर कीजिए, अगर प्राइमरी साइड से रेफर कीजिए तो दोनों में डिफर होगा, ठीक है। ये आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट से आप लोग जानते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस के फॉर्म में निकाल लेते हैं रिएक्टेंस, ताकि क्या हो कि आप जब भी रिप्रेजेंट करें तो वैल्यू एक रहे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आए वैल्यूज में, ठीक है। सो अगर मान लीजिए देखिए अगर दिया हुआ है एक्स, तो परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ कुछ फॉर्मूलाज मैं लिख दे रहा हूँ, इन फॉर्मूले की हेल्प से आप सिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू दी हुई है तो आप परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, इज आई एक्स इन बाई वी इंटू 100, वेयर आई इज द फुल लोड करेंट, ये चीज ध्यान में रखना है। आई क्या है, फुल लोड करेंट है, और वी क्या है, फेज वोल्टेज, एंड एक्स इज द रिएक्टेंस इन ओम। ये फेज वोल्टेज है और आई क्या है, फुल लोड करेंट है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमें परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है, और हमें परसेंटेज रिएक्टेंस हमें निकालना है, और परसेंटेज रिएक्टेंस अगर निकालना है, अगर हमारा केवीए रेटिंग और केवी रेटिंग पता है तो उस केस में देखिए मैंने यहाँ डेराइव किया है। एक्चुअली ये फॉर्मूला मैंने पहले ऊपर वाले इक्वेशन से निकाला, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की फॉर्म में ये निकाल लिया, फिर वी बाई 1000 से मल्टी डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और वी बाई 1000 से यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, केवी हो गया, ये भी केवी हो गया, तो केवी स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है, वी और आई और 1000, सो केवीए हो गया। तो परसेंट, अब ये क्या है, परसेंटेज या इसमें एक्स की वैल्यू केवी और केवी फॉर्म में आ गई। अब इसको फिर हमने यहाँ पर दिस इज 10, ओके, दिस इज 10, सो दिस इज 10 बेसिकली, ठीक है, ये 10 है। सो यहाँ से परसेंटेज एक्स क्या हो गया, एक्स इंटू केवीए बाई केवीए स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। सो ये क्या है, जिस डिवाइस का, जैसे ट्रांसफार्मर है, ऑल्टरनेटर है, उसका अगर परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है तो केवीए रेटिंग और केवी अगर रेटिंग पता है आपको, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा एक फॉर्मूला हो गया जो हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में यूज होगा, ठीक है। सो हम लोग ने अभी तक दोनों फॉर्मूला में क्या निकाला, परसेंटेज रिएक्टेंस निकाला इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंस, सेकेंड सॉरी फर्स्ट रिएक्टेंस, एंड इसमें क्या था, आई का फुल लोड करंट और वी हमारा फेज वोल्टेज था। पर अगर मान लीजिए केवीए रेटिंग दिया हुआ है उस डिवाइस का, जैसे ऑल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, तो उस केस में हमें परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे,
उसका ये सेकेंड फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा फॉर्मूला पे जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, सो कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू एनी बेस केवीए रेटिंग। सो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम में ऑल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, पर दोनों की रेटिंग अलग अलग है। ठीक है, उस केस में हमें मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये ऑल्टरनेटर है। नेक्स्ट ये ऑल्टरनेटर है। उसके बाद ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका आगे सिंगल लाइन डायग्राम है। उस केस में क्या है कि अगर ये ऑल्टरनेटर हमें इस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस बेस के इसको हमने बेस केवीए ले लिया अगर मान लीजिए, तो उसके रेफरेंस में रिएक्टेंस को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो है उसके उस चीज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कहने का मतलब क्या है ना कि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उस समय ये देखेंगे कि अगर हम लोग एक एक सिंगल है ना, हम लोग ने यार देखा था ना कोई भी सर्किट है, तो सर्किट को हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो उस केस में अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेटर है और ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उस केस में अगर इसके रिएक्टेंस इसके इसके टर्म्स जैसे इसका रिएक्टेंस अलग होगा, इसका रिएक्टेंस अलग होगा, पर दोनों का केवीए रेटिंग अलग है। अगर सेम रहेगा केवीए रेटिंग तब तो आप आराम से दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इसके रिएक्टेंस और इसके रिएक्टेंस को ऐड कब कीजिएगा, जब दोनों की केवीए रेटिंग सेम रहेगी तब। अगर मान लीजिए इसकी केवीए रेटिंग अलग है, इसकी इसकी केवीए रेटिंग अलग है, उस केस में आप रिएक्टेंस को ऐड तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए क्या है कि अब मान लीजिए कि हमें ऐड करना है तो इस हम क्या करेंगे, इसके रिएक्टेंस की वैल्यू इसके टर्म्स में निकाल लेंगे, बेस केवीए के टर्म्स में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इसके रिएक्टेंस इसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, और मान लीजिए कि आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। क्यों निकालना है ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए रेटेड केवीए पर ये दिया हुआ है, ये वैल्यू, और आपको बेस केवीए के टर्म्स में ये निकालना है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, बेस केवीए बाय रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट सर्किट। चौथा फॉर्मूला हमारा शॉर्ट सर्किट करेंट। शॉर्ट सर्किट करंट आपको पता है जब भी फॉल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, तो उसका वैल्यू क्या है, आई इंटू 100/परसेंटेज एक्स। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हो गई। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू हुई है आई आई इंटू आई एस सी इंटू, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए ये फॉर्मूला भी इजी है। आई एस सी इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आई एस सी
विल बी इक्वल टू V बाय शॉर्ट सर्किट क्या करंट होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, है ना, एक वैल्यू होगी। सो अगर यहाँ पे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम परसेंटेज x का जो ऊपर में फॉर्मूला था अगर उसके टर्म्स में लिख दे तब उस केस में हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू क्या थी, परसेंटेज x की वैल्यू थी I x बाई V इंटू 100, है ना। इसको हम लोगों ने ऊपर देखा था, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू 100 बाई परसेंटेज x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शॉर्ट, जो शॉर्ट सर्किट केवीए, मतलब जब फॉल्ट आएगा तो उसमें जो भी डिवाइस आप प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाइएगा उसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज है कि मान लीजिए हम सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं तो सर्किट ब्रेकर का केवीए रेटिंग क्या होगा, क्या रेटिंग होगा उसका। तो केवीए रेटिंग निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट केवीए ये है 3 इंटू वी इंटू आई एस सी। वी हो गया सप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज उस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं उस जगह पे कौन सा वोल्टेज ऑपरेटिंग है वो वी हो गया। आई एस सी शॉर्ट सर्किट करेंट जो यहाँ से पता चल गया हमें, डिवाइड बाय 1000, तो ये मेरा केवीए बन गया। अगर 1000 नहीं लिखेंगे तो वी रेटिंग मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ISC की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, यू विल गेट दिस वैल्यू 10 बेस केवीए इंटू 100 बाई परसेंटेज x, दिस विल बी द फॉर्मूला नंबर 5। दैट मीन्स जो भी रेटिंग सर्किट ब्रेकर का आप लीजिएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बेस केवीए इंटू 1000 इंटू 100 बाई परसेंटेज x, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये 5 फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग जब भी फॉल्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, ये पांचों फार्मूला यूज होगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले हम लोग रिएक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले रिएक्टर्स होता क्या है, देखिए रिएक्टर्स बेसिकली क्या है, कॉइल है, इज नथिंग सिंपल है, इट इज अ कॉइल जो क्या है करंट को लिमिट कर रहा है। कौन सी करंट को, जो फॉल्ट करंट है या जो नॉर्मली जो करंट फ्लो कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन में उसको लिमिट करता है, ठीक है। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी फायदा भी है, इसकी कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। इस रिएक्टर क्या है, बेसिकली है इंडक्टिव कॉइल है, आप बोल सकते हैं इंडक्टिव कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस काफी कम होगी और इंडक्टिव वैल्यू काफी ज्यादा होगी, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन भी जगह जगह पे लगाया जाता है ताकि करंट जब फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट की करंट की वैल्यू को ये क्या करे, लिमिट करे, ठीक है। तो ये तो फायदा हो गया कि फॉल्ट के समय करंट को लिमिट कर रहा है, बट इसका नुकसान ये है कि नॉर्मल में जब फॉल्ट नहीं है तब ये एक्स्ट्रा इम्पीडेंस क्या होगा, ऐड कर देगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा, सर्ज इम्पीडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इम्पीडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, परसेंटेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा हमारा, ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। तो लोकेशंस देखा जाए तो देखिए जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटर जनरेटर यूनिट्स है, जनरेटिंग यूनिट्स है, सब इसको पावर स्टेशन बोल सकते हैं आप। वहां से R1, ये रिएक्टर हो गया, जनरेटर रिएक्टर्स, तीन तरह का रिएक्टर्स है, जनरेटर रिएक्टर्स, देन वी हैव अ बस बार रिएक्टर्स, ये बस बार है। उसके बाद फीडर है, ठीक है। तो फीडर R3 क्या हो गया, फीडर रिएक्टर्स हो गए। तो तीन तरह का रिएक्टर्स है, R1 R2 R3, R1 जनरेटर रिएक्टर्स, R2 बस बार रिएक्टर्स एंड R3 इज द फीडर रिएक्टर्स। और ये तीनों रिएक्टर्स क्या कर रहे हैं, तीन तरह के रिएक्टर्स क्या कर रहे हैं, फॉल्ट जब भी आएगा तो करंट को लिमिट करेगा, ठीक है।
इसीलिए जनरली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टर्स को लगाते हैं। देखिए रिएक्टर्स आर नथिंग बट अ करंट लिमिटिंग डिवाइस। एक कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल समझ लीजिए ऐसा है। इसकी लार्ज इंडक्टिव वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। वाई टू ऐड एक्स्ट्रा आई स्क्वायर और लॉस, इसलिए हमें लॉस को इंक्रीज नहीं करना है ना, हमें करना क्या है कि करंट को लिमिट करना है। तो डेफिनेटली करंट लिमिट होगा तो फायदा तो होगा, पर साथ साथ क्या होगा, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि पावर फैक्टर को, ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर को पुअर कर देता है। ठीक है, फायदा ये है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस जो भी यूज कीजिएगा उसकी रेटिंग को ये चेक करता है, मतलब रोकता है बढ़ने से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टर्स। तो ये रिएक्टर्स है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स।